लंबा खींचेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की जो कार्यशैली है आपने पिछली बार भी देखा होगा, उनके जितने भी कार्यकाल में हम लोगों ने देखा कि वो इतनी आसानी से तुरंत किसी को मंत्री नहीं बना देते। फिलहाल वो सेफ जोन में है, तो आराम से धीरे धीरे जैसे जब उनको लगेगा। देखिए अभी एक चीज और भी है, जनता दल यूनाइटेड चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी संख्या बढ़ाई जाए, विधानसभा के अंदर विधायकों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि वो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आए। वैसे में जेडीयू कम से कम ये पत्ता या कह सकते हैं अपनी दरवाजा बंद करने की कोशिश नहीं करेगी। वो कल की तारीख में जो दूसरे दल के जो विधायक आ सकते हैं या आने वाले हैं, जो कोशिश लगातार चल रही है, तो अभी ये जो 6 सीट तकरीबन जनता दल यूनाइटेड के खाते में है, वो फिलहाल मुझे लगता है कि जब तक किसी दूसरे दल के विधायक को की आने की संभावना कंफर्म नहीं हो जाएगी, मुझे लगता है नीतीश जी अभी उसको रोकेंगे। मतलब अगर मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो जेडीयू के विधायक मंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, एक दो को छोड़कर। हाँ, एक दूसरे दलों से आए हुए बनेंगे। क्या लगता है अभी तक जो स्थिति है, नीतीश कुमार आईपी गुप्ता को नहीं मना पाए हैं, बीएसपी के एकमात्र विधायक को नहीं मना पाए। सबसे बड़ा हथियार किसी भी पार्टी का सबसे बड़ा हथियार होता है मंत्री पद देना, और मुझे लगता है उससे बड़ा कोई पद हो नहीं सकता। तो अभी जनता दल यूनाइटेड ही नहीं है, जब नीतीश जी नहीं चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी कुछ नहीं कर पाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए इस वक्त हमारे साथ बिहार के सीनियर टीवी जर्नलिस्ट राजेश सर हैं, और जाहिर तौर पर एक रवायत जो बिहार की राजनीति में चल पड़ी है पिछले कई दिनों से, और वो ये कि मंत्रिमंडल विस्तार का मामला अटकता रहा है और लटकता रहा है। ये पिछले कई बार की बात है। तो इस बार ये चर्चा है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। बजट सत्र चल रहा है बिहार विधानमंडल का, और बिहार विधानमंडल का बजट सत्र जब समाप्त हो जाएगा तब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, या हो सकता है बीच सत्र के दौरान भी हो सकता है, जिसकी उम्मीद कम नजर आ रही है। तो मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़े हुए कई सवाल हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे पहला सवाल है सर, जो बहुत सरल सवाल है, जो सबसे पहले जेहन में आता है, मंत्रिमंडल विस्तार इतनी आसानी से हो जाएगा? होली के पहले जो विधायक हैं, कई विधायक जिनको मंत्री बनना है, वो कुर्ता बंडी नया उनका जो सिला हुआ है वो काम आ जाएगा, या फिर होली के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा? अटकेगा या लटकेगा जैसे नीतीश कुमार लटकाते रहे? देखिए अटकेगा भी और लटकेगा भी, और जो खासकर मंत्रिमंडल को लेकर, मंत्री पद को लेकर जिन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है, वो फिलहाल उस कुर्ते पैजामों को होली में इस्तेमाल कर लें। अब जो होना है होली के बाद ही होगा। लेकिन जो एक खबर ये भी है, जो चर्चा में ये थी कि विधान सत्र का जो सत्र चल रहा है, विधानमंडल सत्र का, उस दौरान होने वाला है, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं है। होली के बाद ही होना है, और उसके बाद उसका भी अभी कन्फर्म जो डेट है, जो कहा जा रहा था कि मतलब आप मान लीजिए कि मार्च में हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी और लंबा खींचेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की जो कार्यशैली है आपने पिछली बार भी देखा होगा, उनके जितने भी कार्यकाल में हम लोगों ने देखा कि वो इतनी आसानी से तुरंत किसी को मंत्री नहीं बना देते। फिलहाल वो सेफ जोन में है, तो आराम से धीरे धीरे जैसे जब उनको लगेगा। देखिए अभी एक चीज और भी है, जनता दल यूनाइटेड चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी संख्या बढ़ाई जाए, विधानसभा के अंदर विधायकों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि वो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आए। वैसे में जेडीयू कम से कम ये पत्ता या कह सकते हैं अपनी दरवाजा बंद करने की कोशिश नहीं करेगी। वो कल की तारीख में जो दूसरे दल के जो विधायक आ सकते हैं या आने वाले हैं, जो कोशिश लगातार चल रही है, तो अभी ये जो 6 सीट तकरीबन जनता दल यूनाइटेड के खाते में है, वो फिलहाल मुझे लगता है कि जब तक किसी दूसरे दल के विधायक को की आने की संभावना कंफर्म नहीं हो जाएगी, मुझे लगता है नीतीश जी अभी उसको रोकेंगे। मतलब अगर मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो जेडीयू के विधायक मंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, एक दो को छोड़कर। हाँ, एक दूसरे दलों से आए हुए बनेंगे। क्या लगता है अभी तक जो स्थिति है, नीतीश कुमार आईपी गुप्ता को नहीं मना पाए हैं, बीएसपी के एकमात्र विधायक को नहीं मना पाए हैं, उनको साथ लाने में अब तक नाकामयाब रहे हैं, डील फाइनल नहीं हो पा रही है, और कांग्रेस के विधायक भी साथ नहीं आ पा रहे हैं।
अब बिल्कुल आपने सही कहा, आईपी गुप्ता या फिर बीएसपी के जो विधायक हैं उनसे बातें तो हुई, सब कुछ अपने स्तर से अंदर खाने सारी बातें हुई, लेकिन अभी तक इसमें जनता दल यूनाइटेड के जो शीर्ष नेतृत्व आप कह सकते हैं वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। रह गया सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस ने जो इनके विधायक पिछली बार जब दिल्ली गए और राहुल गांधी 1-to-1 सब लोगों से मुलाकात की है, तो फिलहाल कांग्रेस के जो विधायक हैं अभी थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन पूरी तरह से ये 5 साल तक कंटिन्यू कांग्रेस के विधायक इनके साथ रह जाएंगे थोड़ी मुश्किल है। अब ये पूरी कोशिश ये है कि जनता दल यूनाइटेड का जो शीर्ष नेतृत्व है या इनका जो कह सकते हैं कि पार्टी विधायकों को तोड़ने वाला जो ग्रुप है वो अभी तक कामयाब नहीं हो पाया, वो कितना मना पाएगा ये देखना दिलचस्प है। और साथ ही साथ और सबसे मुझे लगता है सबसे बड़ा हथियार किसी भी पार्टी का सबसे बड़ा हथियार होता है मंत्री पद देना, और मुझे लगता है उससे बड़ा कोई पद हो नहीं सकता। तो अभी जनता दल यूनाइटेड ही नहीं है, जब नीतीश जी नहीं चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए फिलहाल जो है अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब ये 2-4 विधायक उनके हमारे खेमे में आ जाएं, जो आने के लिए पूरी तरह से कंफर्मेशन लेटर जारी कर दें या अपने तरफ से हामी भर दें कि हाँ हम आएंगे। अब ये जो मंडावली होने की बात है कि किस पद को लेकर कैसे हम आएंगे, तो हमारी क्या भूमिका होगी पार्टी में, मंत्रिमंडल में क्या भूमिका होगी, ये अभी मंडावली चल रहा है। वो अभी तक जब तक कंफर्म नहीं हो जाएगा तब तक मुझे लगता है ये मंत्रिमंडल विस्तार की जो बातें हैं नीतीश जी फिलहाल अभी रोकेंगे, लटकाएंगे या कह सकते हैं अटकाएंगे, लेकिन वो अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति, क्योंकि देखिए कभी भी जनता दल यूनाइटेड और खासकर जो नीतीश जी के काफी करीबी हैं और जिन्हें कुछ ऐसे लोग भी हैं जनता दल यूनाइटेड में कि ठीक है वो मजबूरी है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन उनकी जो आत्मा पूरी तरह से सोशलिस्ट विचारधारा है, तो वहां पर वो चाहते हैं कि हम कम से कम भारतीय जनता पार्टी से नंबर गेम में बड़ी पार्टी बन जाएं। तो वहां तक जब तक ये बातें नहीं हो जाएगी तब तक अभी फिलहाल मुझे लगता है कि बीजेपी चाहकर भी, अगर बीजेपी प्रेशर भी दे कि मंत्रिमंडल विस्तार करना है, मुझे लगता है नीतीश जी ऐसा नहीं करने वाले हैं। और फिलहाल इंतजार है कि जो विधायक हैं जो दूसरे दल से उनको अपनी पार्टी में लाना है उनके लिए सीट फिलहाल अभी रिजर्व रखी जाएगी। तो चलिए, मंत्रिमंडल विस्तार पर बात कर रहे थे, हमारे साथ राजेश सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।